बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं जवाद बाकिर। आप देख रहे हैं जवाद बाकिर व्लॉग। अदलिया और हुकूमत आमने सामने है, सबके सामने है। हुकूमत और अदलिया के पास अब ऑप्शन कौन कौन से बच गए हैं। धड़ों में बटे जजेस जो चीफ जस्टिस के मुखालिफ खड़े नजर आते हैं, यानी कि काजी फायजीसा ग्रुप, वो क्या करने वाले हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल क्या है और जजेस को क्या एतराज है इस पर। आज की इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। इलेक्शन के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 मेजर लोगों को, यानी कि जो बड़े अहदेदार हैं, उनको नोटिस जारी करते हैं। इन 4 लोगों या अहदेदारों में अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया जाता है। अब इस नोटिस की अहमियत का अंदाजा आप लगाइएगा, ये कितनी अहमियत का हामिल है। इस नोटिस में रिकॉर्ड मांग लिया गया, वो भी स्टेट बैंक से डायरेक्ट पैसों का, कि सरकार के खजाने में कितना पैसा पड़ा हुआ है। अब वजारत खजाना से नहीं, बल्कि स्टेट बैंक से डायरेक्ट रिकॉर्ड मांग लिया जाता है। साथ ये भी ना भूलिएगा कि सेक्रेटरी खजाना साहिब हैं, वो मुल्क छोड़कर बाहर जा चुके हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब दूसरी जानिब गवर्नर स्टेट बैंक को खसूसी तौर पर कहा गया कि सरकार के अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उनका रिकॉर्ड लेकर आए, ताकि ये मालूम हो सके कि हुकूमत के पास वाकई पैसा नहीं है या कि ये हुकूमत टाल मटोल से काम ले रही है। अब यहां पर दो ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट यहां पर अगर खुद पैसा देना चाहे तो वो अपने अकाउंट से भी दे सकती है, अपने खातों से इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के लिए, या फिर स्टेट बैंक से डायरेक्ट कहे, या कुछ पैसे बाहर के मुल्क से जो कुछ रिकवर हुए थे, वो डिटेल में तो नहीं मैं जाना चाहूंगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के खाते में पड़े हैं, वो पैसे भी सुप्रीम कोर्ट दे सकती है इलेक्शन के लिए। एक ये ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट का जाती अकाउंट है, वहां से उन्होंने तनख्वाहों में कटौती का बोला हुआ है। अब नोटिस में कहा गया तौहीन अदालत में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है हमें, इलेक्शन कमीशन को फंड्स पहुंचाने में जरूर है। अब अदालत पूछ लेगी तो बुलाए गए अफराद का जवाब होगा सरकार ने पैसे नहीं दिए। फिर वजारत खजाना को बुलाया जाएगा तो उनका जवाब होगा कि काबीना ने मंजूरी नहीं दी। ऐसा भी लगता है कि यहां पर आकर चीफ जस्टिस साहिब ऑर्डर करेंगे और पूरी काबीना और वजीर आजम साहिब को घर जाना पड़ेगा, वो चलते बनेंगे। दूसरी अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, उसके हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत की है। फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जायजा लेना होगा इस वक्त जो सूरत हाल है, इस मामले में आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई जो आपने ये बिल बनाया है, क्योंकि अभी एक वो कानून आगे जाके बनना है। अदालत उज़्मा ने अटॉर्नी जनरल, सियासी जमातों और फरीकैन समेत पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को भी कानूनी मुआवनत के लिए नोटिस वो जारी करने की हिदायत दे दी। अब केस की मजीद समाअत है, वो कह रहे हैं कि जी आइंदा हफ्ते तक या गैर मुअय्यना मुद्दत तक भी मुलतवी कर दी, मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जल्दी करेंगे। उमर अता बंदयाल साहिब की सरबराही में एक 8 रुकनी बेंच भी बन जाता है। अब उस बेंच में होता कौन कौन है? जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, बड़ा ये नाम है मुजाहिर नकवी साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब हैं, और जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जो वो बेंच में अब शामिल है। अब कुछ यहां पर पॉइंट्स हैं इस बेंच के हवाले से और इस बिल के हवाले से, इन पर जरा गौर कीजिएगा, आपको समझ लग जाएगी। 8 जजेस का जो बेंच बनाकर किसको पैगाम दिया जा रहा है उमर अता बंदयाल साहिब की सरबराही में। उमर अता बंदयाल साहिब की बरतरी है, क्या ये बताया जा रहा है? और ये बिल नोटिस से पहले, यानी कि ये इस पर नोटिस ले लिया जाता है। अभी ये कानून नहीं बनता, मगर उससे पहले नोटिस ले लिया जाता है। दो चीजें आपको पॉइंट समझ आ गई। एक, बरतरी जाहिर की जा रही है इस बिल के हवाले से कि 8 जजेस हमारे साथ खड़े हैं, जबकि बाकी जो 7 हैं वो उस तरफ खड़े हैं। स्टैब्लिशमेंट को पैगाम है ये वाज़ेह तौर पर, या किसको पैगाम दिया जा रहा है? अच्छा, अभी ये कानून नहीं बनता, अभी ये बिल है, मगर नोटिस इस पर पहले ले लिया जाता। दूसरा पॉइंट। तीसरा बड़ा अहम पॉइंट है, यह भी वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक इलेक्शन के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, उसमें वो पार्लियामेंट के सामने खड़े हैं। उमर अता बंदयाल साहब और उनके साथ जो जजेस हैं वो बिल्कुल आमने सामने हैं। वो डायरेक्ट अगर स्टेट बैंक को भी बात कह देती है कि आप पैसे दें,
तो मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा। ये एक पॉइंट है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर, ये जो बिल आया है, ठीक है, इस हवाले से बड़ी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है। इस हवाले से बड़ी एक अहम चीज़ है, अहम नुक्ता है, जो यहाँ पर आपके सामने मैं रखता हूँ कि अब जो सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच, ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। वो ये हुआ कि पाकिस्तान की आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट में कभी भी ऑड फिगर, यानी कि जो ऐसे फिगर जो दो पर तकसीम नहीं होते, उनका बेंच बनाया जाता है। मसलन 3 रुकनी बेंच बनता है, 5 रुकनी बेंच बनता है, 7 रुकनी बेंच बनता है, 9 रुकनी बेंच बनता है। इस तरह से ये बेंच बनाए जाते हैं। अब इन बेंचेस के बनाने का मतलब ये होता है, जो फैसला होता है वो वाज़े हो जाए, वो क्लियर हो जाए। यानी कि अगर 7 रुकनी बेंच बनेगा, 4 जजेस एक साइड पे खड़े होंगे, 3 जजेस एक, तो 4 वाले फैसले को बरतरी, तो वो फैसला हो जाएगा। अब यहां पर जो लार्जर बेंच एक किस्म का बनाया गया, वो 8 रुकनी बेंच है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा। अगर ये 8 रुकनी बेंच 4 उधर फैसला दे देते, 4 इधर फैसला दे देते हैं, तो फिर क्या बनेगा जी? ये बड़ा एक अहम पॉइंट है। 8 रुकनी बेंच में मैच टाई भी हो सकता है अगर 4-4 से फैसला आ गया। मगर जो हलकों में बात की जा रही है, वो फैसला ये बता रहे हैं कि ये जो फैसला आएगा, ये 0-8 से आएगा कि 8 के 8 जजेस इसको खींच खूंच देंगे। अब एक और पॉइंट है, मुज़ाहिर अली साहिब, जो कि 9 रुकनी बेंच में शामिल किए गए थे, जिस पर चीफ जस्टिस साहिब ने कहा था कि मैं मुज़ाहिर अली साहिब को शामिल कर कुछ लोगों को खामोश पैगाम देना चाहता हूँ। अब सेम ऐसी ही सिचुएशन है, वो 8 रुकनी बेंच बनाकर कहीं कुछ खामोश पैगाम तो नहीं दिया जा रहा, कुछ खास लोगों को पैगाम तो नहीं भेजा जा रहा कि ये देख लें, हमारी बरतरी वाज़ेह है, क्लियर है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर इस तरह के पैगाम बेंच बनाकर या खामोश पैगाम सुप्रीम कोर्ट से भी शुरू हो जाते हैं, तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा भौचाल आ जाएगा। बात यह है कि इस वक्त जो अदालत है और जो हुकूमत है, सेंटर की विफाक की हुकूमत है, आमने सामने बिल्कुल डट कर खड़े हैं। हुकूमत ये कह रही है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने। इलेक्शन में एक और बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, जहां पर हुकूमत के पास दो बड़ी अहम चीजें और वाज़ेह हैं। वो दो चीजों को लेकर, उनमें से 2 पॉइंट उनका जो हिट हो गया या जो ऑन हो गया, वो इसको लेकर निकल पड़ेंगे। एक, वो कह रहे हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है या सिक्योरिटी नहीं है। और दूसरी जो अहम चीज है, वो और भी पॉइंट सामने ले आएंगे, जिसमें से एक राना सनाउल्लाह साहिब की स्टेटमेंट है। वो कहते हैं, राना सनाउल्लाह साहिब ने एक स्टेटमेंट दिया, वो बड़ी मैटर कहती है। उन्होंने कहा कि अगर खान साहिब का मिजाज ना बदला, तो इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं होंगे। मतलब ना आपको टेक्निकल ग्राउंड पर, ना आपको पैसों की, ना सिक्योरिटी की, किसी चीज की कोई भी आपको कमी नहीं है। अगर हुकूमत चाहे, इलेक्शन कमीशन हालांकि चाहना चाहिए कि अगर वो चाहें तो इलेक्शन करवा सकते हैं। मगर यहां पर सिचुएशन बिल्कुल उलट है। यहां पर समझने की बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहता तो इलेक्शन हो सकता था, सरकार उसे फंड दे देती। मगर सरकार की तरफ से आपको बताया कि फंड्स कैसे रोके गए, पहले जी फंड नहीं है, फिर फंड की अब रिपोर्ट आएगी, फिर रिलीज नहीं किए जाएंगे। ये एक बड़ा गंभीर सा मामला बना है। हुकूमत ने ये सोच लिया है, ये ठान लिया कि हमने हर आखिरी हद तक जाना है, जो भी होता है हमने किसी ना किसी तरह इलेक्शन को रोकना है। और खान साहिब के मिजाज की जो बात की है, वो मिजाज सिर्फ ये है कि खान साहिब जब इक्तदार में आए तो हम पर वो तलवार जो है वो ना चलाएं। यानी कि जो तलवार अब तो उन पर नहली की, मगर इलेक्शन के बाद जो लटक रही है, या तौहीन अदालत की जो तलवार लटक रही है, अब जो इसके बाद इलेक्शन के बाद तलवार होगी, वो इंतकामी सियासत की तरफ ना जाए। अब इस चीज़ के मुतालिक पीटीआई से मुज़ाकरात भी करने की कोशिश की जा रही है, मगर ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं होंगे। आज का दिन बड़ा अहम था, अब कल का दिन भी बड़ा अहम है। याद रखिएगा 22 अप्रैल, ये दिन भी बहुत अहम होने वाला है पाकिस्तान की तारीख में, क्योंकि 22 अप्रैल को बहुत बड़ा कुछ होने वाला है।